आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप अगर इस समय कुछ भी ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो इस समय नहीं खाना चाहिए तो गर्भ में ही बच्चे की जान पर खतरा आ सकता है। तो वीडियो सच में इंटरेस्टिंग होगी तो अंत तक जरूर देखें। जितने सवाल आपके मन में हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लाने की 100% कोशिश करूँगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला है एलोवेरा। आपको प्रेगनेंसी में एलोवेरा से दूर ही रहना चाहिए। आखिर क्या वजह है ये भी जान लीजिए। एलोवेरा के बारे में आपने तो काफ़ी सुना होगा कि इससे स्किन अच्छी होती है, इससे हेयर अच्छे होते हैं और ये नॉर्मल लोगों के लिए है भी अच्छा। इसे पीना भी चाहिए उन लोगों को जो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं और उनका शुरुआती करीब 3 महीने के अंदर की प्रेगनेंसी है, उन्हें तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। होता यह है कि जब आप इसे पिएंगी या खाएंगी या जैसे भी अपनी डाइट में शामिल करेंगी तो हो सकता है आपके पेल्विक हिस्से में इससे दर्द हो जाए और आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाए और आपका मिसकैरेज हो जाए। तो ध्यान रखें कि अगर आपको किसी भी कारण से एलोवेरा का जूस लेना पड़ रहा है या खाने में इस्तेमाल कर रही हैं तो अभी से इसको बंद कर दें और एलोवेरा को हाथ ना लगाएं। अगला है कच्चा पपीता। वैसे तो आपने भी काफ़ी महिलाओं से सुना होगा कि प्रेगनेंसी में कभी भी कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए। आपकी दादी माँ, नानी माँ भी ये चीज़ कहती होंगी, लेकिन आप सोचती होंगी कि नहीं, आजकल के टाइम में तो लोग खाते ही हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पका पपीता तो फिर भी गर्भवती महिलाएं खा लेती हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। मतलब बहुत ऐसे लोगों से आपने सुना होगा कि मैंने खाया था, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब बात कच्चे पपीते की आती है तो सब रुक जाते हैं एक पल के लिए और फिर यहाँ पर वही बात सिद्ध हो जाती है कि कच्चा पपीता आपको नहीं खाना चाहिए। या फिर अध पका हो, यानी कि कच्चा हो और पीलापन भी लिया हो लेकिन कच्चापन भी लिया हो, हरापन भी लिया हो, तो ऐसे पपीते को भी अभी आप अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप पपीता ही ना खाएं। लेकिन अगर फिर भी आप खाती हैं किसी भी कारण से तो अपने डॉक्टर की सलाह एक तो आपको लेनी चाहिए। दूसरा, आपको कच्चा पपीता बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपका गर्भपात करा सकते हैं, आपको संकुचन महसूस हो सकता है और आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो इतना रिस्क क्यों ही लेना, कोशिश करें कि इसे अवॉइड करें। अगला है कच्चा अंडा आपको नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कच्चा अंडा कौन ही खाता है? नहीं, लेकिन कच्चा अंडा बहुत ऐसे लोग हैं जो कच्चा अंडा खाते थे तो उनकी आदत हो जाती है कच्चा अंडा खाने का, तो हो सकता है वो इस टाइम भी खाने का मन करे तो वो खा ले। तो इसलिए मैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो एक साइड अंडे को पका देते हैं, दूसरी साइड उन्हें पकाना जरूरी नहीं समझते। ऐसा सोचते हैं कि क्या ही जरूरत है, एक साइड पक ही गया है तो दूसरी साइड पकाने की क्या जरूरत है, और फिर उसे खा लेते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे आपके मिसकैरेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसी चीज़ों का भी सेवन ना करें जिसमें कच्चा अंडा मिलाया जाता है। मायोनीज का भी सेवन करने से इस समय आपको बचना चाहिए। अगला है अनानास। अनानास के बारे में आपने अलग अलग किस्से सुने होंगे। कुछ डॉक्टर्स खुद भी कहती हैं कि मैंने खुद प्रेगनेंसी में अनानास खाया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये अपना अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसी महिलाओं के बारे में आपने सुना होगा कि वो अनानास खाती हैं और उसके बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है या फिर उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो अपना अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको अनानास नहीं खाना चाहिए, इससे बच्चा पेट में ही मर सकता है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको इस समय अनानास नहीं शामिल करना चाहिए। अगला है सहजन। वैसे तो सहजन इतना फ़ायदेमंद होता है कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे खाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे खाने से मना किया जाता है। अगर आपका शुरुआती महीना चल रहा है तो बिल्कुल अवॉइड करें, और अगर आपका 5वां 6ठा महीना चल रहा है तो भी अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर आप इसे खाएंगे तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपको सहजन इस समय नहीं खाना है। अगला है तिल के बीज। वैसे तो आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में तिल का बीज खाने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि इस समय अगर आप तिल का बीज खाती हैं तो आपकी डिलीवरी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप शुरुआती महीने में तिल का बीज खाती हैं और अगर उसमें शहद मिलाकर खाती हैं तो आपके मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि तिल के बीज को आप पूरे 8 महीने तक तो ज़रूर अवॉइड करें। अगर 9 महीने में खाना चाहती हैं तो आप खा सकते हैं। वैसे ये फ़ायदेमंद है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करना ही सही होता है। और अगर आपका शुरुआती 3 महीना अच्छे से गुजर जाता है,
सही सलामत, तो बाकी आपके मिसकैरेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका शुरुआती ही 3 महीना सही नहीं रहा तो आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितने सवाल आपके मन में है कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लाने की 100% कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखें।